नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। तो क्लास 6 की हिंदी में हमने अपने पिछले सेशन में अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका की एक कविता जो कि साहिर लुधियानवी जी द्वारा लिखी गई है, उसको हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। और कविता बहुत ही प्यारी है, जो हमें बताती है कि हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। जैसे कि कविता का शीर्षक ही आप देख रहे हैं, उसका नाम है साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला डर जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो यानी कि यहाँ पर आपको कहा गया है कि जब आप साथ में मिलकर, एकता में बल है। अगर कोई अकेला अगर कोई आपसे लड़ने के लिए आ जाए तो क्या होता है कि अगर आप अकेले हैं तो आप डर जाते हैं, लेकिन अगर आपकी जो बच्चा पार्टी, जो आपकी फौज होती है, अगर साथ में होती है तो आप बिल्कुल भी नहीं डरते। आपको हिम्मत रहती है, आजा, है ना। तो लड़ना तो बहुत गलत बात है कि आप किसी से मिलकर झुंड में इकट्ठे होकर किसी से एक साथ लड़े। लेकिन अगर आप कोई नेक काम करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, कोई मेहनत का काम करते हैं, जिससे आपके परिवार का, आपके विद्यालय का, आपके समाज का भला होता है, जिसमें आपके देश का भला होता है, तो उस काम को आपको मिलकर करना चाहिए। और मिलकर करने से क्या होता है कि जितने भी कठिन से कठिन जो रास्ते होते हैं, वहां पर भी आपको परेशानी नहीं होती आगे बढ़ने में। तो ये कविता हमारी कंप्लीट नहीं हुई थी, आज हम इसी कविता को कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और फिर इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर हम करेंगे। तो आप सभी बिल्कुल कॉपी पेन पेंसिल लेकर अपने साथ में बैठिए, क्योंकि जैसे ही कविता हमारी कंप्लीट होगी फिर हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर करेंगे और आप साथ के साथ उन्हें अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हम एक बार फिर से पिछले सेशन में जो हमने कविता पढ़ी थी उसे एक बार रिवाइज करेंगे। जिस बच्चे ने अटेंड नहीं कर पाया था, जो बच्चा पिछले सेशन में नहीं पढ़ पाया था, तो उसे भी कविता समझ में आ जाएगी कि क्या क्या हमने पिछले सेशन में अपने शुरू किया था। तो कविता का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 7 है, पाठ 7 है। तो अगर आपके पास पाठ्य पुस्तिका है तो आप पाठ्य पुस्तिका में भी देख सकते हैं। अगर पाठ्य पुस्तिका नहीं है तो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है पाठ। तो शुरू करते हैं, चैप्टर को रिवाइज करेंगे, फिर आगे जो शेष भाग है उसे हम कंप्लीट करेंगे। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि कवि जो है वो हमें साथ मिलकर काम करने के लिए कह रहे हैं। कवि कहते हैं कि हमें एक अकेला व्यक्ति अगर काम करे तो वो बहुत देर तक नहीं कर पाएगा, बहुत आगे तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो थक जाएगा। लेकिन अगर हम उसी काम को, उसी बोझ को मिलकर उठाते हैं तो क्या होता है, वो काम बहुत आसानी से हो जाता है और बहुत जल्दी कंप्लीट भी हो जाता है। जैसे कि इस तरह के बहुत सारे उदाहरण आपके आसपास आपको दिखाई देते होंगे। जब भी आप देखते हैं आपके घर में कोई काम होता है, चाहे वो आपके घर की साफ सफाई का काम हो, आपके घर के रेनोवेशन का काम हो, या फिर खेती बाड़ी का काम हो, या फिर कोई सा भी काम, आप देखते कि अगर कोई व्यक्ति अकेला कर रहा है उस काम को, लगातार कई दिनों से कर रहा है, तो क्या होता है कि एक दिन उसे भी बोरियत आ जाती है, वो भी थक जाता है और उस काम को छोड़ देता है। लेकिन अगर उसी काम में आप अपने घर का रेनोवेशन कर रहे हैं, अपने मकान को साफ सुथरा कर रहे हैं, उसमें आगे और कमरे बनवा रहे हैं, तो आप केवल एक मिस्त्री नहीं लेके आएंगे कि वही गारा बनाएगा, वही आप जैसे चित्र में यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं, एक ऊंची बिल्डिंग जब बनती है आपने देखा होगा कि किस तरह से लोग एक 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 करके ऊपर तक सीढ़ी लगाकर खड़े रहते हैं और फिर एक एक करके सामान ऊपर तक ढोया जाता है।
तो यहाँ पर यही कहा गया कि अकेला व्यक्ति जो है वो काम करने से थक जाएगा, लेकिन मिलकर जब हम उसी बोझ को उठाएंगे तो बहुत ही आसान हमारे लिए हो जाएगा। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया है। जो इंसान मेहनत करता है, जो कड़ी मेहनत करता है, देखिए परीक्षा में पास होना है, परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन लेकर आनी है, तो क्या होता है कि सबसे पहले तो हम क्लास में बहुत अच्छा पढ़ते हैं, हम टीचर्स की बात को ध्यान से सुनते हैं, फिर उसके बाद हम अपने क्लास के बच्चों के साथ ग्रुप ग्रुप डिस्कशन करते हैं, हम साथ में मिलकर पढ़ते हैं सारे बच्चे कि ठीक है तुझे ये नहीं आता, मैं तुझे ये समझा दूंगा, तुझे वो आता है तो वो तू मुझे समझा दे। तो इस तरह से आपस में हम ग्रुप डिस्कशन करके पढ़ते हैं, और उसके बाद एग्जाम में फिर हम कंपटीशन करते हैं कि मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। तो क्या होता है कि मेहनत करने से इंसान को जो जो ऐसी चीज हो, नामुमकिन जो चीज हो, जो ऐसा लगता है कि नहीं हो सकती, अगर इंसान अपनी मेहनत पर डटा रहे और साथ मिलकर, एक ऐसा नहीं कि बच्चा मेहनत पर लगा हुआ है, पूरा परिवार उसे डिस्टर्ब करने में लगा हुआ है, सारे बच्चे, अगर बच्चा पढ़ रहा है तो सारी फैमिली को ध्यान देना है कि बच्चा पढ़ रहा है, तो सबको एक साथ एक चीज के लिए अगर खड़े होंगे एक साथ, तो क्या होगा, सागर भी रास्ता छोड़ देगा, यानी कि सागर में भी हम पुल बना लेंगे, उससे आगे हम निकल जाएंगे और पर्वत भी हमारे आगे झुक जाएगा। यानी कि कितनी भी बड़ी से बड़ी, पर्वत से यहाँ पर है कि कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या अगर हमारे जीवन में अगर आती है, अगर हम साथ मिलकर खड़े हैं तो वो भी समस्या हमारे आगे झुक जाती है। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। तो हमारे जो सीने हैं, यानी कि हमें काम के लिए हृदय से भी मजबूत होना पड़ता है, अपने सीने को भी मजबूत बनाना होता है, अपनी बाहों को भी मजबूत बनाना होता है। और इस तरह अगर हमारा लक्ष्य भी हमें सामने दिखता है, हम मन से भी मजबूत हैं उस काम को करने के लिए और तन से भी मजबूत हैं, तो हम चाहे तो चट्टानों में भी राहें पैदा कर सकते हैं, यानी कि जहां पर हमें लगे कि इसके आगे कोई रास्ता नहीं है अब, लेकिन अगर हम मेहनत करने वाले हैं, अगर हमारे इरादे मजबूत हैं, तो हम चट्टानों में भी राहें पैदा कर सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों के खातिर की आज अपनी खातिर करना। तो अब यहाँ पर क्योंकि जो कवि है वो मेहनत के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेहनत से उनको एक बात याद आती है, वो हमें एक बात याद दिलाते हैं कि किस तरह हमारे देश को ब्रिटिश शासन से आजाद करने में हमारे देश ने एकजुट होकर एक साथ मिलकर मेहनत की थी। कितने सारे महापुरुषों ने, कितने सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को आजाद कराने में अपने प्राणों को न्योछावर किया था। तो कैसे हुआ था? क्या एक व्यक्ति देश को आजाद करा सकता है? नहीं करा सकता। अगर देश के सभी लोग अपना एक लक्ष्य बनाए कि हमें अंग्रेजों को अपने देश से भगाना है, हमने ब्रिटिश शासन को अपने देश से हटाना है, सबकी एक मानसिकता होगी और अपने तन मन धन से वो उसमें जुट जाएंगे, पूरी मेहनत में लग जाएंगे, तो कैसे हमारे देश को आजादी नहीं मिलेगी? तो यही हुआ था उस समय। हमारे देश के हर एक व्यक्ति ने अपना सहयोग दिया था अपने देश को आजाद कराने में। तो एकता जो वहां पर दिखाई गई थी, मेहनत जो वहां पर मिलकर की गई थी, उसका फल ये हुआ था कि हमारा देश अंग्रेजों के शासन से आजाद हुआ और आज हम एक विकासशील देश है, विकसित देश के रूप में उभरे हुए हैं। तो मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, मेहनत को तो हर इंसान अपने हाथों में लिखवा कर लाता है, क्योंकि कोई भी चीज संसार में ऐसी नहीं है कि आपको बिना मेहनत के मिल जाए। हर काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको खाना खाना है तो उससे पहले आपको खाना बनाना पड़ता है, अगर आपको खाना बनाना है तो उससे पहले आपको राशन लाना पड़ता है, राशन अगर आपको लाना है तो उससे पहले आपको खेती करनी पड़ती है। तो हर चीज में मेहनत है। इंसान को कोई भी चीज उसको बैठे बैठे नहीं मिलती। अगर कोई चीज मिल भी गई तो वो ज्यादा समय तक नहीं रहती, लेकिन अगर मेहनत से कोई चीज आपने प्राप्त की है, क्योंकि वो चीज आपने अपने कर्म से पैदा की है, अपने काम को करके, अपनी मेहनत को करके
उसको पाया है तो वो हमेशा आपके साथ रहेगी। तो इसी तरह यहाँ पर कहा है कि मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्यों डरना, कल गैरों के खातिर की, आज अपनी खातिर करना। कल हमने दूसरों के लिए यानी कि अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकालने के लिए मेहनत की, तो क्या आज हम अपने देश को सुंदर बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए मेहनत नहीं कर सकते? अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि अगर जो संसार के सभी मनुष्य हैं, सबका जो क्या होता है, दुख और सुख है, सब सुख दुख के साथी हैं इस संसार में, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परमानेंटली सुखी हो, कि वो हमेशा सुखी ही है, उसके पास सुख ही सुख है, और ऐसा भी कोई नहीं है कि जो हमेशा दुखी हो। सुख और दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं। तुम इंसान जो है क्या है, वो सुख दुख के साथी है। तो अपनी मंजिल सच की मंजिल, हमारी जो मंजिल है, हमने जो लक्ष्य हासिल करना है वो है सत्य, यानी कि अपनी नेकी। हमारी हमारी मंजिल ये नहीं है कि हम दूसरों को नुकसान पहुंचाकर आगे बढ़े, हम दूसरों को परेशान करके आगे बढ़े, हम दूसरों के लिए छल कपट करके आगे बढ़े। हमारी मंजिल है सत्य की मंजिल, नेकी की मंजिल। तो इस समय हमें साथ में मिलकर हाथ बढ़ाना है। तो यहाँ पर कवि बहुत ही प्यारी पंक्तियों के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि किस तरह एकता में बल होता है, एकता में शक्ति होती है। और अंतिम इस कविता की कुछ पंक्तियां हैं, यहाँ पर बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं, अंतिम पंक्तियां आप देख सकते हैं। और इन पंक्तियों में क्या कहा गया है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। देखिए बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिए। इससे पहले का जो हम पढ़ रहे थे अभी तक, वो हमने पिछले सेशन में पढ़ लिया था, उसका रिवीजन हम कर रहे थे। यहाँ पर से हमारी कविता जो है पिछले सेशन में शेष रह गई थी, तो इसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। तो कितनी प्यारी पंक्तियां यहाँ पर कवि द्वारा लिखी गई हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि एकता की ताकत को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक एक बूंद मिलने से दरिया बन जाता है, एक नदी बन जाती है, और इसी प्रकार बहुत सारी नदियों के मिलने से सागर बन जाता है। एक एक मिले तो जर्रा बन जाता है, मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। तो यहाँ पर छोटे छोटे अंशों से मिलकर सेहरे का निर्माण होता है, यानी कि एक एक छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे जो अवशेष होते हैं, अंश जो होते हैं, उनसे मिलकर सेहरे का निर्माण होता है। तो इस तरह एक एक से मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक एक से मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। देखिए कितनी प्यारी पंक्तियां यहाँ पर कवि द्वारा आपको समझाने के लिए, आपको एकता में बल है इस बात को बताने के लिए, और मिलजुल कर परिश्रम कर कर आगे बढ़ने के लिए कवि कितनी प्यारी पंक्तियां यहाँ पर आपके लिए लिख रहे हैं कि अगर एक छोटी से छोटी बूंद आपस में मिल जाती है तो एक दरिया बन जाता है, एक नदी बन जाती है। और इस प्रकार बहुत सारी नदियां जब मिलती हैं आपस में तो वो समुद्र बना देती हैं। यानी कि छोटे छोटे अंशों से मिलकर, छोटे छोटे जर्रा यानी कि छोटे छोटे अंशों से मिलकर सहरा बन जाता है, यानी कि छोटे छोटे भागों से मिलकर एक बहुत बड़ा एरिया बन जाता है। एक से एक मिले तो राई, आपने कहावत भी सुनी होगी ना, राई का पहाड़ बनाना। देखिए ऐसा नहीं है कि राई से पहाड़ नहीं बन सकता, ये एक कहावत है। राई से पहाड़ बनाने का अर्थ है कि छोटी छोटी चीजें भी मिलकर पर्वत का रूप धारण करती हैं। और जो पर्वत आज आप देख रहे हैं हमारी पृथ्वी पर, आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप सच में पढ़ेंगे कि पर्वतों का निर्माण कैसे होता है।
ये बिल्कुल सत्य बात है कि जब छोटे छोटे कण, बालू के कण, रेत के कण, मिट्टी के कण धीरे 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 समुद्र के तट पर इकट्ठे होते जाते थे। ये बहुत पहले के समय की बात है, जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हो रहा था उस समय की बात है। तो धीरे धीरे जो समुद्र के कण जो है, मिट्टी के जो कण है, रेत के कण जो है, वो एकत्रित होते गए, तो उसमें ये पर्वत पहाड़ इस तरह बने। तो एक एक छोटी छोटी चीज, राई, अगर छोटी छोटी राई को अगर हम एकत्रित कर ले तो वो भी पर्वत का रूप धारण कर सकती है। तो एक एक से मिले तो इंसान, बस में कर ले किस्मत। अगर इतनी सारी चीजें मिलकर इस तरह का नजारा बना सकती हैं, इस तरह का एक वातावरण बना सकती हैं, तो अगर एक एक इंसान मिल जाए, अगर सारे अच्छे इंसान, सारे लोग, सब लोग अगर एकत्रित होकर काम करें, मिलकर करें, तो बस में कर ले किस्मत। यानी कि उन्होंने कहा यहाँ पर अगर हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे। अब यहाँ पर मिलकर काम करने से है कि अगर आप कहीं पर भी काम करते हैं, देखिए अगर आप स्कूल में हैं, आपको स्कूल का एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप स्कूल में हैं, ऐसा नहीं, यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि आप एक साथ होकर झुंड बनाकर दिन भर बैठे रहिए और कहिए कि हम साथ में मेहनत कर रहे हैं। साथ में काम करने का मतलब है कि पूरे स्कूल के बच्चे एक साथ मिलकर अगर अपने स्कूल की स्वच्छता पर ध्यान दे, अपने स्कूल को डेकोरेट करें और सब अपने शिष्टाचार का ध्यान दे, अपने आचरण पर ध्यान दे, हर एक बच्चा, तो क्या होगा, कुछ दिनों के बाद आपके विद्यालय का नाम पूरे एरिया में रोशन होगा कि ये बच्चा उस स्कूल का बच्चा है, ये बच्चा तो उस स्कूल में पढ़ता है, देखिए ये उस स्कूल के बच्चे हैं, कितने ज्यादा संस्कारी है, कितनी ज्यादा स्वच्छता की भावना इनके अंदर है, इनका आचरण कितना अच्छा है, कितने ये पढ़ने में कितने अच्छे हैं। तो इस तरह आप सब मिलकर अपने विद्यालय को, अपने आसपास के एरिया को, अपने समाज को बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं, बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह अगर आप बड़े होते हैं, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, अगर आप किसी जगह पर जॉब करते हैं, तो आपको वहां पर ये नहीं सोचना है कि मैं किस पोजीशन पर हूं, क्योंकि उस ऑफिस में उस जो आपकी पोजीशन है, वहां पर आपसे छोटे, आपसे बड़े, हर स्तर के जो लोग हैं वो वहां पर काम करते हैं। तो क्या होता है कि हर एक का काम अपने लिए बड़ा है, सब अपने तरह के काम करने में माहिर है, हर एक की महत्ता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं सारे लोग। तो क्या है कि अगर हम मिलकर काम करेंगे, अगर हम एक दूसरे से द्वेष की भावना नहीं रखेंगे, ईर्ष्या की भावना नहीं रखेंगे, तो क्या होगा, हम अपने कार्यस्थल को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, हम उसको टॉप में ले जा सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर क्या बताया कि एक एक से मिले तो इंसान, बस में कर ले किस्मत, यानी कि किस्मत भी बदल सकते हैं हम, क्योंकि जो सामने वाला हमें देखेगा तो वो कहेगा वाह, ये तो बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ता है, ये बहुत ही अच्छे विद्यालय का बच्चा है, ये तो बहुत ही अच्छे ये काम कर रहा है। तो इस तरह यहाँ पर एकता की शक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं साहिर लुधियानवी जी, और कहते हैं कि साथी हाथ बढ़ाना, तो सभी से मिलकर काम करने की बात कहते हैं, मिलजुल कर रहने की बात कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, कविता हमारी कंप्लीट हो गई है। इस पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न उत्तर है जो आपके पाठ में दिए गए हैं, तो फटाफट से इन्हें हम कर लेते हैं। अगर आपको लिखना है तो साथ के साथ आप पहले रफ कॉपी में लिखते रहिए, और अगर आपको चीजें नहीं समझ में आती हैं तो आप बाद में आराम से लिख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न इस पाठ से है, गीत की किन पंक्तियों से तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए, गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो। यहाँ पर जो ये गीत है साथी हाथ बढ़ाना, तो इस गीत की पंक्तियां जो हैं, इनको आप
कहाँ पर देखते हो कि आपके आसपास भी इस तरह के काम हो रहे हैं, आपके आसपास भी इस तरह से लोग काम कर रहे हैं, मिलजुल कर काम कर रहे हैं। देखिए, आपने कविता में एक पंक्ति पढ़ी है कि हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। तो ये जो पंक्ति है, यहाँ पर बिल्कुल ये बताया गया है, हम अपने आसपास देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने भी आपको दिए कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम आपस में मिलकर जब एक काम को करते हैं तो वो बहुत जल्दी, बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है, बहुत कम समय में। तो इस तरह, और एक और पंक्ति हमने यहाँ पर पढ़ी थी, एक एक से मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। यानी कि जिस प्रकार एक छोटी छोटी बूंद मिलकर एक नदी का रूप धारण करती है और बहुत सारी नदियां मिलकर समुद्र का रूप धारण करती है, तो कितना देखिए, एक बूंद में ज्यादा शक्ति होगी या एक नदी में ज्यादा शक्ति होगी? एक नदी में ज्यादा शक्ति होगी या समुद्र में ज्यादा शक्ति होगी? तो एकता में बल है। हमेशा एक जहां पर इंसान हो जाएंगे तो वहां पर क्या होगा? ज्यादा शक्ति होगी। तो इस तरह आप इन दो पंक्तियों के इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। अगला है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है, लिखो। अब बहुत अच्छे से पहले भी एक्सप्लेन कर दिया आपको, फिर से एक्सप्लेन कर देती हूं कि सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर लुधियानवी जी ने ऐसा क्यों कहा है, ये आपने लिखना है। तो देखिए, साहिर लुधियानवी जी ने इस चीज को इसीलिए लिखा है क्योंकि वो कहते हैं जो परिश्रमी व्यक्ति होते हैं, मेहनत करने वाले जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो असंभव काम को भी संभव कर देते हैं। देखिए, सागर रास्ता छोड़ सकता है क्या? समुद्र किसी के लिए रास्ता छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। लेकिन हम मेहनत अगर करें, जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था पिछले सेशन में कि जब भगवान राम ने समुद्र पर पुल बनाया था, सीता माता को जब वो लेने लंका जा रहे थे तो उन्होंने समुद्र पर भी पुल बना दिया था। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन किस तरह पूरी वानर सेना ने मेहनत करके, एक साथ मिल करके मेहनत की थी, तो कैसे उस पर पुल बन गया था। और मैंने एक छोटी सी छिपकली का जो भी एग्जाम्पल भी आपको दिया था कि किस तरह उसने इस पुल को बनाने में अपना सहयोग दिया था। वो अपने शरीर पर रेत को लपेट कर बार बार लेकर जाती थी और नदी में धुलाती थी, फिर लेकर जाती थी, फिर नदी में धो देती थी। तो इस तरह उसने अपने हिस्से की पूरी मेहनत की, यानी कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर बहुत सारी मेहनत की और आखिरकार सागर में पुल बन गया। तो इसीलिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि साहिर लुधियानवी जी ने ऐसा इसीलिए कहा है क्योंकि परिश्रमी व्यक्तियों ने मिलकर असंभव कार्य को भी संभव किया है कई बार। और दूसरा, मेहनत जो होती है और मेहनती व्यक्ति जो होता है उसको प्रत्येक काम में सफलता मिलती है। जो इंसान अपनी चीज के लिए, अपने काम के लिए मेहनत करता है उसे हमेशा सफलता मिलती है, भले ही थोड़ा लेट मिले लेकिन जरूर मिलती है। तो मेहनत तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। और नंबर तीसरा क्या है कि जब परिश्रमी व्यक्ति जो होते हैं, जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं, क्योंकि कई बार जैसे मैंने आपको कहा सुख और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं, तो कई बार क्या होता है कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में आ जाती है। लेकिन जो मेहनती व्यक्ति होते हैं, परिश्रमी व्यक्ति जो होते हैं, वो क्या होते हैं? वो कठिन परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना लेते हैं क्योंकि उनको आदत है मेहनत करने की, उनको आदत है परिश्रम करने की। तो वो सोचते हैं चलो मैंने इतनी मेहनत तो कर ली, थोड़ा और कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, है ना, क्योंकि उसको आदत है। लेकिन जो पहले से ही आलसी है, क्या वो कठिन परिस्थितियों में अपने आप को स्थिर रख पाएगा? अपने आप को स्टेबल कर पाएगा? वो रुक पाएगा? वो तो परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। लेकिन जिसको पता है, देखिए, अगर कभी कभी आपके कम मार्क्स आ जाते हैं, अगर आप शुरू से मेहनत करते हैं
कर रहे हैं फिर भी आपके गलती से कम मार्क्स आ जाते हैं, तो आपको लगता है कि शायद मेरी ही मेहनत में कोई कमी रह गई है, मुझे और मेहनत करनी है। लेकिन जो कभी मेहनत नहीं करता, उसके अगर कम मार्क्स भी आ जाएं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए क्या होता है कि अब अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो कभी भी आपको कोई कठिन परेशानी आ जाती है तो उसमें भी आप अपने हिसाब से अपने अनुकूल उस परेशानी को कर लेते हैं। तो इस तरह आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। नंबर 3 है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा है? फौलाद का अर्थ होता है लोहा। तो यहाँ पर जो गीत है उसमें सीने को और बाहों को फौलादी इसीलिए कहा है क्योंकि जो इंसान हमेशा मेहनत करता रहता है, जो इंसान मेहनत करते हुए आगे बढ़ा है, जिसने अपने प्रत्येक लक्ष्य को मेहनत से पाया है, तो क्या होता है उसका फिर मन और तन दोनों मजबूत हो जाते हैं। देखिए आपने एक मजदूर को देखा होगा, हम थोड़ा सा भी हमें धूप लगती है तो क्या होता है हम परेशान हो जाते हैं, हमें पसीना आने लगता है, हमें हमें पंखा चाहिए होता है, हमें एसी चाहिए होता है, हम बिल्कुल एकदम छटपटा जाते हैं क्योंकि हमें अंदर रहकर काम करने की आदत है। हम घर के अंदर रहकर काम करते हैं, हमारा काम है बस स्कूल में आना, फैन के नीचे बैठना, पढ़ाई करना, घर में जाना, थोड़ा सा पढ़ना और फिर उसके बाद खेलना, और मतलब हमारी जो दिनचर्या है वो बिल्कुल अलग होती है। लेकिन एक मेहनती व्यक्ति, जो एक परिश्रमी व्यक्ति है, एक मजदूर है, उसे आप देखिए कि वो दिन की धूप हो, वर्षा हो, ठंड हो, वो अपने काम में लगा रहता है। उसको उसका काम जो है वो उसे हमेशा करता है। उसको नहीं फर्क पड़ता कि ठंड ज्यादा है, उसको नहीं फर्क पड़ता कि धूप तेज है, उसको नहीं फर्क पड़ता कि बारिश हो रही है, क्योंकि उसका जो शरीर है, उसका जो मन है, वो अब दोनों मजबूत हो चुके हैं, दोनों फौलाद के बन गए हैं अपने काम को करते करते, अपनी मेहनत को करते करते। तो इस तरह इस पाठ से जुड़े हुए तीनों प्रश्न जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इस गीत से जुड़े हुए कुछ और प्रश्न हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, इन्हें आप अपने कॉपी में स्वयं करेंगे। सारे केवल 4 प्रश्न हैं, जो भी आपने इस कविता से सीखा वो आप इन प्रश्नों के उत्तर देने में लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज की कविता जो कि साहिर लुधियानवी जी ने लिखी थी, साथी हाथ बढ़ाना, हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आशा करती हूँ कि आपको कविता बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे नए सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।